वाहिगुरु जय श्री राम। ये साखी भगवान के वचनों के विश्वास की, सबको कर दो होत के हवाले। हम सब कुछ कर दें एक भगवान के हवाले। जो भी करेगा हमारे लिए अच्छा ही करेगा। कभी भगवान बुरा नहीं चाहता है। ये तो अपने कर्म है, जो हम लोगों को कर्म के अनुसार फल मिलता है। एक आदमी था, वो अभी बता रहा था कि एक टाइम पे जब मैं छोटा बच्चा था, 8 साल का था, तो जब रात को हम लोग सोते थे तो लाइट बंद रखते थे कि लाइट बंद करो सो जाओ। जब लाइट बंद हो जाती थी मैं बहुत ही डरता था, बहुत ही डरता था, क्योंकि छोटा था, अंधेरा था। तो मैं बार बार यही कहता था, बाबा बाबा आप जाग रहे हैं? तो बाबा की आवाज़ आती थी, हाँ बेटा मैं जाग रहा हूँ, आप सो जाएं। फिर थोड़ा देर गुजरता था, फिर मुझे जो है ना डर लगता था। फिर से मैं बोलता था कि बाबा बाबा, तो बाबा की आवाज़ आती थी कि मैं जाग रहा हूँ बेटा, आप सो जाएं, सो जाएं। तो हम लोग एक होत के हवाले अपनी सब कुछ कर देना। तो मैं भी डर रहा था, तो मैंने बाप के ऊपर छोड़ा, तो मेरा डर ख़त्म हो जाता था। आज मैं जो है ना 70 ईयर्स का हूँ, और मेरे बाप की डेथ को 40 साल हो गए हैं। तो तब भी मैं अभी भी सोता हूँ रात को, तो मैं कहती हूँ बाबा, कहता हूँ बाबा, तो बाबा की जो है ना मुझे आवाज़ सुनाई देती है। तो हम लोग दुनिया के झंझटों में इतना वो हो गए हैं, उनकी आवाज़ों में, दुनिया के रंग बिरंगी शैन में। तो हम लोगों को वो जो है ना आवाज़ जो है ना वो नहीं सुनने में आ रही है। तो हम लोग कर दें एक होत के हवाले, तो हमें आवाज़ भी सुनने आएगी और शांति भी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा। जब एक बड़ा बाप घर में होता है तो डर कोई नहीं लगता है ना, कुछ भी नहीं लगता है। घर का कुछ भी करना होता है वो बाप संभाले, लेकिन हम लोग भगवान के ऊपर रखें तो वो ही सब संभालेगा, वो ही सब कुछ करेगा। तो हम लोगों को जो है ना एक भगवान के ऊपर करके उनके वचनों पे हम लोग रहें, उनके वचन माने, उनके ऊपर विश्वास रखें। जो भी होगा हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ही होगा अच्छा। एक लड़की थी, वो बहुत ही भगवान की पूजा करती थी और उसको भगवान में पूरा विश्वास था, पूरा यकीन था। उसके 2 बच्चे थे और मियाँ बेचारा बहुत बीमार होता था। भली खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, लेकिन उसके पास इतना वचन का महानता था, विश्वास था, जो भी भगवान करेगा बहुत ही अच्छा करेगा। और बहुत ही वो हर हाल में राजी रहती थी। पति बीमार, बच्चों के लिए खाने के लिए बच्चे मांगते थे, हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़, लेकिन वो कैसे खिलाए। लेकिन वो वायदे करती थी बच्चों के साथ, अभी जन्माष्टमी आएगी श्री कृष्ण के जन्म की, तो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा खिलाऊंगी, मैं पूड़ी छोले बनाऊंगी, मैं आइसक्रीम बनाऊंगी, मैं जो है ना आप लोगों को लिए बहुत कुछ हलवा पूरी खिलाऊंगी तुम लोग। लेकिन वो बच्चे जब इंतज़ार करते रहते थे और माँ से बार बार पूछते रहते कि माँ वो कब दिन आएगा, माँ वो कब दिन 1 महीना पूरा था, वो बच्चे जो है ना रोज़ माँ से पूछते। माँ कहती थी अभी वो आ जाएगी, अभी आएगा, मैं आप लोगों को खिलाऊंगी और बहुत सारी चीज़ें बनाऊंगी, आपको बहुत खुश करूंगी। ये जब भी दुकान पे जाती थी ना तो चीज़ें लेके आती थी, और वो फिर छोटी मोटा जो खाना पीना है वो बना के बच्चों को देती थी, मियाँ का ख्याल करती थी और बाहर का काम भी करती थी। इसका गुजर सफ़र होता था, लेकिन इतना होता तो कि हस्बैंड के इलाज में ही पैसा बहुत सारा चला जाता था। तो जितना कर सकती थी वो करती थी, लेकिन खुश रहती, भगवान के रज़ा में राज़ी रहती थी। हम दुखी हो जाते हैं थोड़ा, किसी ने बोल दिया दुखी, किसी कम ज़्यादा हुआ दुखी, तो कहते हैं दुखी न हो, दुखी न हो। तो एक दिन आखिर में आ गया जन्माष्टमी का भी दिन, कल पे वो जन्माष्टमी थी। तो इसने बच्चों ने बोला कि आज हम आप हमें खिलाएंगी ना, तो उसने कहा हाँ मैं कल सब चीज़ें लेके आऊँगी और आप लोगों को सब खिलाऊँगी। ये रात को बैठ के भगवान के आगे प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरे बच्चों का सुनिएगा। और इसने पूरी एक पन्ने पे छोटा सा कागज़ था, उस के ऊपर इसने प्रार्थना अपनी लिखी बच्चों के लिए।
जब वो जो है ना प्रार्थना रखी और सुबह को ये दुकान पे गई और दुकानदार ने कहा कि तुम पैसे लाई हो, तो उसने कहा कि ऐसे तो मैं नहीं लाई हूँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन एक प्रार्थना लेकर आई हूँ, मैं पूरी रात प्रार्थना की है। तो वो दुकानदार जो है ना बहुत ही हंसने लगा, हंस के कहने लगा तुम प्रार्थना लेके आई हो और वो कागज़ में क्या करूँगा। उसने कहा कि आप जो है ना जो भी हो सके आप डाल के दे। उसने एक छोटा सा पत्थर डाला और पत्थर डाल के जो है ना उसको इसने दे दिया, तराजी में डाला और तराजी में दूसरी चीज़ें ये डालने लगा। तो उसने कहा मैंने जो प्रार्थना लिखी है तो वो डालूं, तो उसने दुकानदार ने कहा हाँ जो। उसने समझा कि एक छोटा सा कागज़ है ये और हल्का है कागज़ में, इसके लिए क्या चीज़ें आएंगी। इसने वो प्रार्थना उसके अंदर डाल दी और फिर वो दुकानदार पूछता उससे, चीज़ें डालता गया डालता गया डालता गया और वो तराजी जो झुके, वो नीचे वो पत्थर जो है उसका डला हुआ और उसकी जो है ना प्रार्थना डली हुई और वो वैसे वैसे झुका हुआ और सामान डालती गई, लेकिन वो तराजी फुली ही ना हो। आखिर इसने कहा दुकानदार ने कि इसकी जो है ना प्रार्थना भगवान ने सुन ली है, इसलिए तो ये जो है ना भरता जा रहा है भरता जा रहा है, लेकिन वो ऊपर वजन हो ही नहीं रहा है, वही कागज़ वही छोटा सा पत्थर झुका हुआ है और इसमें ये हल्का है तराजी। तो फिर इसने कहा कि चलो तुम अब जो भी चीज़ चाहिए तुम्हें खाने के लिए बच्चों के लिए ले जाओ। इसने फिर मैदा उठाया, छोले उठाए, पूड़ी का सामान उठाया और इसने जो है ना आइसक्रीम उठाई, बाकी जो इसने चीज़ें उठाई जो जन्माष्टमी के दिन रात को अपने बच्चों को खिलाने के लिए। ज़्यादा इसने भी नहीं लिया और लेकिन जो लिया जो काम की चीज़ें थी वो ये लेकर गई। तो उस टाइम पे दुकानदार को लगा कि देखो एक प्रार्थना लिख के आई थी, मैं इसके ऊपर हंस रहा था, प्रार्थना क्या करेगी। तो ये इतना जो है ना इसको सामान में डालता गया तराजू में, वो झुके ही नहीं। तो ये क्या वजह है, वो तो ये भगवान वाकई हैं और भगवान की प्रार्थना से इसको जो भी है मिल रहा था। तो उधर फिर इसका भगवान में विश्वास दुकानदार का हुआ, नहीं तो उसको बिल्कुल नहीं होता था। जब भी वो कहती थी तो वो हंसता था, वो कहती थी मालिक बैठा हुआ है, मालिक खिलाएगा, भगवान है, लेकिन वो जो है ना उसका सुन के हंसता रहता था, कहता था जब भी आएगी पैसे नहीं लेके आएगी, जब भी आएगी। तो उसका भी विश्वास बढ़ गया और वो भी उसकी हेल्प करने लगने लगा। तो कहते हैं भगवान में ना विश्वास रखना चाहिए हम लोगों को, भगवान पे भरोसा होना चाहिए, हर एक वचन पे जो है ना हम लोगों को चलना चाहिए भगवान के उन वचनों का। तो हम लोग उनका एहतराम करें और हम लोग जो है ना वचन पे चलें। तो एक 4 दोस्त थे और दिल्ली से निकले थे, दिल्ली से निकले थे घूमने के लिए और चारों धाम घूमे और जगहें घूमे। जब वापस जाने लगे तो उन लोगों ने एक दूसरे से पूछा कितने पैसे बचे हैं, कितने पैसे बचे हैं, कितने। अब उनके पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से बोलेंगे कितने पैसे बचे हैं कितने। तो कहने लगे कि हमारे पास तो है ही नहीं। दूसरे ने बोला मेरे पास भी नहीं है, तीसरे ने बोला मेरे पास भी नहीं है, चौथे ने बोला मैं भी खाली हो गया हूँ, तो अभी क्या कैसे हम लोग वापस से जाएंगे। तो फिर इस तरह सोच के इन लोगों ने चारों ने सोचा कि हमें भूख भी बहुत लगी है, प्यास भी लगी है और हम लोग देखते हैं किसी से उधार लेते हैं तो कुछ खाएं पिएं। फिर आस्ते ये चलते गए तो एक इन लोगों को खेत नज़र आई सामने और खेत में एक किसान काम कर रहा था, बीज बो रहा था और उसका बेटा जो है ना वो हर चला रहा था और ये लोग काम कर रहे थे। ये चारों उधर गए, उनको कहा कि हम लोग ऐसे दिल्ली से आए थे, हमारा पैसे ख़त्म हो गए हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने का, हमें पीने का, हमें इतना प्यास लगा है। तो उसने कहा मैं आप लोगों को पानी पिलाता हूँ। इस तरह करके उसका बेटा जब हर चला रहा था किसान का तो उसको हार्ट अटैक आया और वो हार्ट अटैक में उसी टाइम पे उनकी मृत्यु हो गई। और ये बाप उनकी नब्ज़, पहले ज़माने में तो नब्ज़ चेक करते थे, उन्हीं में पता चल जाता था कि ये है या नहीं। नब्ज़ चेक किया
उसकी तो बेटे की मृत्यु हो गई। फिर उसने एक चादर उठाई और वो चादर उसके ऊपर डाली और ये जो है ना, इनको कहा आओ तो मैं तुम लोगों को पानी पिलाऊं। तो इन लोगों को पानी पिलाया। ये लोग परेशान हो गए, उनके बेटे की मृत्यु हो गई है और ये हमें बोल रहा है कि हम आपको पानी पिलाता हूँ आओ। और हम चारों को पानी पिलाया। फिर हम लोगों को कहा कि ये मेरे करीबी मेरे बहू मेरा घर है, मैं जाओ तुम मेरे बहू को बोलो कि तुम लोगों को खाना खिलाए और तुम लोगों को जो है ना पानी पिलाए, सेवा करे। और तुम लोग बोलिएगा उसको कि मेरा बेटा जो है ना, उन बेटा की जो डेथ हो गई है, आप उनको बताइएगा कि तुम्हारे मियाँ की डेथ हो गई है और जो 2 लोगों का आप खाना भेजती थी तो वो आप एक लोग का खाना भेजिएगा मुझे और तुम लोग जाके उधर खाओ।